लोकप्रिय ज्ञान कहता है, मानव मन जो भी कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल। एक पल के लिए सोचिए, अगर यह कथन अटल है तो फिर इतने सारे लोग कर्ज के चक्र में फंसे क्यों रहते हैं, केवल अपनी मासिक तनख्वाह पर गुजारा करते हैं और यह मानते हुए कि समृद्धि केवल एक अल्पसंख्यक का विशेष अधिकार है। क्या पवित्र शास्त्र वास्तव में धन के बारे में ऐसे रहस्य रखते हैं जो कभी ठीक से प्रकट नहीं हुए? आज मैं आपको बहुतायत के 10 मूलभूत सिद्धांतों का खुलासा करूंगा जो नेपोलियन हिल के दृष्टिकोण के साथ मिलकर आपकी वित्तीय और व्यक्तिगत स्थिति को गहराई से बदल सकते हैं। धन प्राप्त करने का पहला नियम अटल विश्वास है और दूसरा है वर्तमान वास्तविकता से परे जाने की क्षमता। यदि आप ध्यान से विश्लेषण करते हैं तो आप पाएंगे कि अधिकांश लोग प्रयास करने से पहले ही अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं, बस इसलिए कि वे अपनी अक्षमता के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं। आपने खुद को कितनी बार तोड़ा है यह सोचकर कि वैभव आपके लिए नहीं है, कि केवल कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को ही भरपूर जीवन मिलेगा। ईश्वरीय दृष्टिकोण और नेपोलियन हिल के दर्शन दोनों में ही आस्था का अर्थ केवल किसी उच्च शक्ति में विश्वास करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने स्वयं की क्षमता में भी है। इसका अर्थ है कि इस बात का अटूट विश्वास होना कि आप एक नई वास्तविकता को आकार दे सकते हैं, भले ही आपके आसपास सब कुछ इसके विपरीत इंगित करता हो। नेपोलियन हिल ने इस परिवर्तन का अनुभव महत्वपूर्ण रूप से किया। बहुत कम उम्र में उन्हें अपने समय के सबसे धनी दिग्गजों में से एक एंड्रयू कार्नेगी से साक्षात्कार करने का असाधारण अवसर मिला। कार्नेगी ने हिल को बताया कि अधिकांश लोग कभी धन नहीं जमा करते क्योंकि वे स्वयं पर पर्याप्त विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे अगला महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले ही हार मान लेते हैं। यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई जिसने हिल के जीवन और करियर को आकार दिया। उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक अनुभवहीन युवा बिना किसी वित्तीय संसाधनों के अपनी पीढ़ी के सबसे बड़े अरबपतियों में से एक के सामने यह सुन रहा है कि असली रहस्य केवल पैसे में नहीं बल्कि आंतरिक विश्वास और तत्काल विपत्तियों से परे देखने की क्षमता में निहित है। यह मुलाकात इतनी प्रभावशाली थी कि हिल ने अपने जीवन के 2 दशकों से अधिक समय तक यह समझने के लिए प्रसिद्ध रूप से सफल पुरुषों और महिलाओं का साक्षात्कार किया कि कैसे आस्था और दृष्टि ने उनके भाग्य को आकार दिया। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है। अक्सर आप मानते हैं कि आपको पहले धन जमा करना होगा और उसके बाद अमीर बनने की संभावना पर विश्वास करना होगा। हालांकि सही क्रम बिल्कुल विपरीत है। पहले आप विश्वास करते हैं और फिर समृद्धि आपकी ओर प्रवाहित होती है। आधुनिक विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है जिसे हिल दशकों पहले कह चुके थे। जब आप किसी विशिष्ट लक्ष्य की स्पष्ट और लगातार कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क प्रेरणा और योजना से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करता है, जैसे कि वह लक्ष्य पहले से ही एक वास्तविकता हो। यह बताता है कि ओलंपिक एथलीट, सफल उद्यमी और प्रसिद्ध कलाकार प्रतिदिन विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग क्यों करते हैं। मेरे साथ सोचिए, क्या आपने देखा है कि असफलता पर विश्वास करना कितना आसान है? जब आप अपनी नौकरी खोने, महीने के अंत में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने की संभावना की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग इतने स्पष्ट परिदृश्य बनाता है कि आपका शरीर चिंता के साथ प्रतिक्रिया करता है। अब कल्पना करें कि यदि इसी ऊर्जा को सफलता, समृद्धि और बहुतायत की छवियां बनाने के लिए निर्देशित किया जाए। कमी पर विश्वास करना धन पर विश्वास करने से अधिक यथार्थवादी क्यों होगा? यह विरोधाभास ठीक वही है जो लाखों लोगों को वित्तीय ठहराव की स्थिति में रखता है। हिल का मानना था कि आस्था सभी उपलब्धियों का अनिवार्य प्रारंभिक बिंदु है और पवित्र शास्त्र इस विचार की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि बिना आस्था के ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। लेकिन यह आस्था निष्क्रिय नहीं है, यह निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करने तक सीमित नहीं है। यह वैसे ही कार्य करना है जैसे लक्ष्य पहले से ही एक वास्तविकता हो। यह तब भी आगे बढ़ना है जब कोई दिखाई देने वाला रास्ता न हो।
दूसरा नियम तात्कालिक वास्तविकता से परे देखना इस प्रक्रिया को पूरा करता है। केवल विश्वास करना ही काफी नहीं है, यह कल्पना करना आवश्यक है कि जो अभी तक मौजूद नहीं है, यह एक बीज बोने जैसा है। आप परिपक्व पेड़ की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आप वैसे ही काम करते हैं जैसे वह पहले से ही वहां हो, सिंचाई करते हैं, देखभाल करते हैं और फसल के उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करते हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण जिसे आप तुरंत लागू कर सकते हैं वह है अपने दिन के कुछ मिनटों को ठीक उसी जीवन की कल्पना करने के लिए आरक्षित करना जो आप चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें और विवरणों की कल्पना करें। आप कहां रहते हैं, आप किस वाहन को चलाते हैं, अपना बटुआ खोलने और वहां उपलब्ध वित्तीय संसाधन पाने का एहसास कैसा है, बिना किसी कर्ज की चिंता के यात्रा करने की संभावना कैसी है, यह जानने की सुरक्षा कैसी है कि आपके वित्तीय दायित्व चुका दिए गए हैं और अभी भी दूसरों की मदद करने के लिए पैसे हैं। आपका मस्तिष्क इस दृष्टि को एक वास्तविक संभावना के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देगा और यह आपके दैनिक निर्णयों को प्रभावित करेगा। लेकिन शायद आप यह सवाल कर रहे होंगे, और अगर मैं विश्वास करूं और कुछ न हो? यह एक सामान्य आशंका है। सच्चाई यह है कि आस्था चुनौतियों को समाप्त नहीं करती है, लेकिन उनके प्रति आपके रवैये को बदल देती है। जबकि बिना आस्था वाला व्यक्ति पहली बाधा का सामना करते ही हार मान लेता है, आस्था वाला व्यक्ति उस बाधा को अपनी यात्रा का एक और चरण मानता है। एंड्रयू कार्नेगी हिल को अक्सर कहते थे कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी उन लोगों को देखना है जो समृद्धि से एक कदम दूर थे। उन्होंने अपनी खोज को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि दृढ़ता बनाए रखने लायक है। अब सोचिए, क्या आप अपनी आस्था के अनुसार जी रहे हैं या अपने डर के अनुसार? क्या आप अपने समस्याओं पर या अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास करते हैं? यह शुरुआती बिंदु है। जब आप वास्तव में विश्वास करना शुरू करते हैं और तात्कालिक से परे देखते हैं, तो आपके भीतर कुछ बदल जाता है और यह आंतरिक परिवर्तन अनिवार्य रूप से बाहरी दुनिया में प्रकट होता है। हिल के साथ ऐसा ही हुआ, इतिहास के महान लोगों के साथ ऐसा ही हुआ और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। समृद्धि के लिए तीसरा नियम अपने विचारों को नियंत्रित करना है और चौथा है अनुशासन को विकसित करना, क्योंकि इन दो मूलभूत बातों के बिना कोई भी ठोस निर्माण नहीं है जो समय के बीतने का विरोध कर सके। नेपोलियन हिल ने कहा कि मानव मन एक जेल भी हो सकता है और एक ऐसी कुंजी भी जो बहुतायत के द्वार खोल देती है। आप बार बार जिस चीज के बारे में सोचते हैं वह आपकी भावनाओं को आकार देती है और आपकी भावनाएं आपके कार्यों को निर्देशित करती हैं। यदि आपका मन कमी, तुलना और हार के विचारों से ग्रस्त है, तो यह संभावना नहीं है कि आपके कार्य धन पैदा करेंगे। यह दूषित भूमि में बीज बोने जैसा है। चाहे कितना भी प्रयास किया जाए, कुछ नहीं फलेगा। पवित्र शास्त्र पहले ही कह चुके थे कि जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। यह वाक्यांश एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है। तंत्रिका विज्ञान में आधुनिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि नकारात्मक विचारों की पुनरावृत्ति भय और चिंता से जुड़े तंत्रिका संबंधों को मजबूत करती है, जिससे व्यक्ति विनाशकारी भावनात्मक चक्रों का शिकार हो जाता है। आप कितनी बार खुद को इस दुष्चक्र में फंसा हुआ पा चुके हैं? आप अपने बैंक खाते को देखते हैं और सोचते हैं कि आपके पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं होगा, कि आपका जीवन हमेशा कर्ज से चिह्नित रहेगा, कि सफलता कुछ लोगों का विशेषाधिकार है। ये विचार केवल अलग अलग शब्द नहीं है, ये आपके मन में बोए गए बीज हैं जो जल्दी या देर से कमी के फल पैदा करेंगे। यहीं पर अनुशासन की परिवर्तनकारी शक्ति आती है। अनुशासन अपनी प्रेरणा के बिना भी, तब भी जब परिणाम दूर लग रहे हों, अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता है। हिल अनुशासन को उस सेतु के रूप में मानते थे जो सपनों को वास्तविकता में बदल देता है। इसके बिना आस्था भ्रम बन जाती है और दृष्टि कल्पना में बदल जाती है। असाधारण काम करने वाले व्यक्ति वहां संयोग से या विशेषाधिकार से नहीं पहुंचे, वे वहां पहुंचे क्योंकि उन्होंने समय के साथ लगातार आदतें बनाए रखीं। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
उनका जन्म एक विशेषाधिकार प्राप्त परिवेश में नहीं हुआ था। उन्हें सफलता प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास किया और सबसे बढ़कर अपने प्रशिक्षण, अपनी पढ़ाई और अपने करियर में कठोर अनुशासन बनाए रखा। मांसपेशी निर्माण से लेकर सिनेमा तक, राजनीति से लेकर व्यापार तक, उनका जीवन दर्शाता है कि कैसे मन का नियंत्रण और अनुशासन एक सामान्य व्यक्ति को एक महान व्यक्ति में बदल देता है। नेपोलियन हिल ने भी ऐसे समय का अनुभव किया जब जीवन ने उन्हें कुचल दिया। वे केवल सफलता पर लिखने वाले लेखक नहीं थे, उन्होंने कड़वी हार का सामना किया। वे इतने गंभीर वित्तीय संकटों से गुजरे कि करोड़पतियों के साथ रहने के बाद भी उन्हें गरीबी में जीना पड़ा। उन बड़ी प्रतिभाओं से घिरे होने, दुनिया के सबसे अमीर लोगों के रहस्यों को सुनने, लेकिन अपनी जिंदगी में उन्हें तुरंत लागू न कर पाने की निराशा की कल्पना कीजिए। हार मानने का प्रलोभन बहुत अधिक था, लेकिन हिल ने अपने विचारों को एक निश्चित वाक्य में नहीं बदलने दिया। यह उनका अनुशासन था, उनके लिखने और अपनी खोजों को साझा करने का दृढ़ संकल्प था, जिसने उन्हें तब तक मजबूत बनाए रखा जब तक कि उन्हें अपने कठिन परिश्रम का फल नहीं मिला। अब सोचिए, आप कितनी बार रास्ते के बीच में हार मानने के आवेग में बह गए हैं? आपने कितनी बार अनुशासनहीनता को अपने परिणामों को चुराने दिया है? सच्चाई यह है कि अनुशासन के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी कमी का बहुत अधिक खर्च होता है। यदि आप अपने मन और अपने कार्यों को अनुशासित नहीं करते हैं, तो दुनिया आपके लिए ऐसा करेगी, और आमतौर पर कर्ज, निराशा और पछतावे के माध्यम से, क्रूरता से। एक प्रभावी अभ्यास है कि आप अपने विचारों की निगरानी के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट दें। जब भी पैसे के बारे में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे लिख लीजिए। एक हफ्ते के बाद आपके पास यह स्पष्ट नक्शा होगा कि आपका मन कैसे प्रोग्राम किया गया है। अवलोकन का यह साधारण कार्य नियंत्रण ग्रहण करने का पहला कदम है। इसके बाद प्रत्येक विनाशकारी विचार को एक सकारात्मक और यथार्थवादी कथन से बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं मैं कभी भी पैसे नहीं बचा पाऊंगा, तो इसे मैं अपने वित्त का बेहतर प्रबंधन करना सीख रहा हूं और हर दिन मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं से बदल दें। और यहां आपके लिए एक चुनौती है। अगले 7 दिनों के दौरान पैसे के बारे में आपके जो भी विचार हैं, उन्हें बिना किसी फिल्टर के लिख लीजिए। इस अवधि के अंत में अपनी नोट्स को फिर से पढ़ें। यह अभ्यास यह प्रकट कर सकता है कि आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन रहा है या आपका सबसे बड़ा सहयोगी। अनुशासन इस छोटे से कार्य से शुरू होता है और यहीं पर समृद्ध जीवन का आधार बनता है। विचारों पर नियंत्रण रखना और अनुशासन का अभ्यास करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह वह आधार है जो किसी भी स्थायी उपलब्धि को बनाए रखता है। यह उन लोगों को अलग करता है जो केवल सपने देखते हैं और जो वास्तव में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। धन बैंक खाते में शुरू नहीं होता, यह मन में शुरू होता है। धन के लिए 5वां नियम अपनी संगति का चयन बुद्धिमानी से करना है और 6ठा है उद्देश्य के साथ जीना। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी वित्तीय कठिनाइयां केवल अवसरों की कमी या अनुकूल परिस्थितियों के अभाव से होती है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि वे ऐसे व्यक्तियों से घिरे हुए हैं जो ठीक उन्हीं विचारों और व्यवहारों को बढ़ावा देते हैं जो उन्हें कमी के चक्र में फंसाए रखते हैं। क्या आपने देखा है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ निकटता, जिसका हमेशा बोलना, भविष्य में विश्वास नहीं करना, हमेशा संकट और कमी की बात करना, आपके सोचने के तरीके को कैसे दूषित कर देता है? यह रोज धुएं के साथ रहने जैसा है। भले ही आप धूम्रपान न करें, लेकिन आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेपोलियन हिल इसे मास्टरमाइंड कहते थे, उन दिमागों का मिलन जो एक साथ ऊपर उठते हैं, एक ऐसा मानसिक और भावनात्मक माहौल बनाते हैं जो विकास के लिए अनुकूल हो। उन्होंने कहा कि किसी भी सफल व्यक्ति ने अपनी यात्रा पूरी तरह से अकेले नहीं बनाई है। हमेशा एक समर्थन, प्रेरणा और विचारों के आदान प्रदान का नेटवर्क रहा है। जब आप उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने महान काम किए हैं, तो आप इस पैटर्न को स्पष्ट रूप से देखते हैं। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स ने अकेले एप्पल नहीं बनाया होगा।
स्टीव वोज़नियाक के साथ मुलाकात महत्वपूर्ण थी। वोज़नियाक के पास तकनीकी हिस्से के लिए एक प्रतिभाशाली दिमाग था, जबकि जॉब्स के पास दृष्टि और साहस था। इन गुणों के योग ने ग्रह के सबसे मूल्यवान उद्यमों में से एक को जन्म दिया। यह अपनी संगति को अच्छी तरह से चुनने की शक्ति है। 1+1 केवल 2 नहीं होता है। जब दृष्टि और मूल्यों का तालमेल होता है तो यह 10, 100 या 1000 हो सकता है। दूसरी ओर, जब हम खुद को ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जो किसी चीज में विश्वास नहीं करते, जो हमारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं या जो बर्बादी और कर्ज के चक्र में जीते हैं, तो हम अंततः उस नकारात्मक मानसिकता को आत्मसात कर लेते हैं। आप कितनी बार खुद को केवल इसलिए किसी चीज पर पैसा खर्च करते हुए पा चुके हैं क्योंकि आपके दोस्तों का समूह भी वही कर रहा था, यह जानते हुए भी कि यह आपके बजट पर भारी पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जिस माहौल में हैं वह सीधे आपके वित्तीय और जीवन के चुनावों को प्रभावित करता है। दूसरा नियम, उद्देश्य के साथ जीना, वही है जो सभी प्रयासों को अर्थ देता है। केवल बिलों का भुगतान करने के लिए काम करने से एक खालीपन का एहसास होता है जिसे कोई भी धनराशि नहीं भर सकती। हिल का मानना था कि सबसे अमीर और पूर्ण लोग वे थे जो स्पष्ट रूप से समझते थे कि वे जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। पैसा एक बड़े उद्देश्य का परिणाम था। बाइबल इसी विचार को पुष्ट करते हुए सिखाता है कि जहां मनुष्य का धन है वहीं उसका हृदय भी है। और यहाँ एक अटल सत्य है, बिना उद्देश्य के पैसा इकट्ठा किया हुआ कागज ही रह जाता है। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी अच्छी आय है लेकिन वे असंतुष्ट रहते हैं, अर्थहीन दिनचर्या में फंसे हुए हैं, खरीदारी, यात्रा या सतही विकर्षणों के साथ खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिशा की कमी है। वह बड़ा कारण नहीं है जो सबसे कठिन दिनों में भी ऊर्जा और स्थिरता देता है। नेपोलियन हिल ने इसे व्यक्तिगत रूप से सीखा। अपने जीवन के दौरान वे निराशा और गरीबी के दौर से गुजरे, लेकिन जिस चीज ने उन्हें हार मानने से रोका वह थी उनकी खोजों को ऐसे शिक्षण में बदलने का उद्देश्य जिससे लाखों लोगों को अपना जीवन बदलने में मदद मिल सके। अगर उनका लक्ष्य केवल अमीर होना होता तो वे पहली हार के सामने ही रास्ता छोड़ देते, लेकिन चूंकि उनका मिशन खुद से भी बड़ा था, इसलिए उनका दृढ़ता तब तक जारी रहा जब तक कि उनकी पुस्तकें विश्व स्तर पर संदर्भ नहीं बन गईं। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप केवल उन लोगों से घिरे होते जो आपके विकास में विश्वास करते हैं और साथ ही आपके पास उद्देश्य की स्पष्टता भी हो, तो क्या अंतर होता। यह निराशा और हार मानने के प्रलोभनों के खिलाफ एक प्रकार की मानसिक सुरक्षा बनाएगा। वर्तमान वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि जिन लोगों का एक निश्चित उद्देश्य होता है उनमें कल्याण, खुशी और यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य का स्तर अधिक होता है। वे अधिक और बेहतर जीते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे किस लिए लड़ रहे हैं। इस पर विचार कीजिए, आपने अपने सपनों को किसके साथ साझा किया है और कौन सा कारण आपके दैनिक प्रयास का आधार है। यदि आपकी संगति आप पर विश्वास नहीं करती है और यदि आपका उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं है, तो शायद आपके कई अवरोधों की यही व्याख्या है। रहस्य इन 2 स्तंभों को समायोजित करना है, क्योंकि असली धन केवल पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि सही लोगों से घिरे रहना और इतने मजबूत उद्देश्य से प्रेरित रहना है जिसे कुछ भी मिटा नहीं सकता। धन का 7वां नियम कभी हार नहीं मानना है और 8वां है डर का सामना करना। ये दोनों ताकतें साथ चलती हैं, क्योंकि हर बार जब आप हार मानने वाले होते हैं तो इस आवेग के पीछे एक छिपा हुआ डर होता है। डर, नाकाफी होने का डर, समय बर्बाद करने का डर, आलोचना का डर, असफल होने का डर। नेपोलियन हिल कहते थे कि डर मानवता का सबसे बड़ा कारावास है और लाखों लोग जीवन भर इसलिए अस्त व्यस्त रहते हैं क्योंकि उनके पास प्रतिभा या क्षमता की कमी नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने फैसले डर से लेने दिए हैं। कितने सपने आपने पीछे छोड़ दिए क्योंकि आपको लगा कि यह बहुत जोखिम भरा होगा। कितने मौके आपके सामने से गुजर गए लेकिन आपने उनका फायदा नहीं उठाया क्योंकि डर ने आपको हावी कर लिया। लगातार प्रयास ही वह चीज है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने वालों को उन लोगों से अलग करती है जो बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं।
थॉमस एडिसन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले उन्होंने 1000 से ज्यादा बार कोशिश की और असफल हुए। सोचिए, अगर वह 500वीं कोशिश पर ही हार मान लेते तो क्या होता? दुनिया और अधिक समय तक अंधेरे में रहती और शायद इतिहास में उनका नाम नहीं होता। यही है लगातार प्रयास करने की ताकत। यह गारंटी नहीं देती कि आप पहली बार में ही सफल हो जाएंगे, लेकिन यह गारंटी देती है कि आप तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक सफलता नहीं मिल जाती। नेपोलियन हिल ने भी इस मुश्किल का सामना किया था। महामंदी के दौरान उन्होंने अपनी लगभग सारी संपत्ति गंवा दी थी। पूरा देश गहरे संकट में था और उन्होंने खुद अपने लेखन के काम को छोड़ने के बारे में सोचा था। लेकिन यही वह समय था जब उन्होंने अपनी कुछ सबसे प्रभावशाली रचनाएं लिखीं। उन्होंने अपने दर्द को उद्देश्य में बदल दिया और डर के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उसे कुछ ऐसा बनाने के लिए प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जो आने वाली पीढ़ियों की मदद करेगा। अब अपने जीवन के बारे में सोचें। कितनी बार आप किसी काम को पूरा करने से एक कदम दूर थे, लेकिन आपने उसे बहुत कठिन समझकर छोड़ दिया? कितनी बार आपने किसी काम को बड़े उत्साह से शुरू किया और फिर बाधाओं का सामना करने पर उसे छोड़ दिया? दृढ़ता का मतलब यह नहीं है कि आप मुश्किलों को नजरअंदाज करें, बल्कि मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहें। इसका मतलब है कि असफलता को प्रक्रिया का एक हिस्सा माने, लेकिन हार मानना कोई विकल्प नहीं है। विज्ञान भी लगातार प्रयास के महत्व की पुष्टि करता है। सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए शोध दर्शाते हैं कि जो लोग लचीलापन विकसित करते हैं और डर से सचेत तरीके से निपटना सीखते हैं, उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं और उनमें व्यक्तिगत संतुष्टि का स्तर भी अधिक होता है। जब डर का सीधे सामना किया जाता है तो वह एक लकवाग्रस्त करने वाले राक्षस से एक संकेत में बदल जाता है कि आप अनजान क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और यही वह जगह है जहां व्यक्तिगत विकास होता है। एक कारगर तरीका है कि आप अपने मन पर सबसे हावी डर को पहचानें। ये असफलता का डर हो सकता है, आर्थिक तंगी का डर, प्रियजनों को खोने का डर। इस डर को कागज पर लिखें और उसके बगल में लिखें कि अगर यह डर सच हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा। इसके बाद यह भी बताइए कि अगर सबसे बुरा परिणाम सामने आ गया तो आप कैसे फिर से उठेंगे। यह साधारण सा काम डर को अंधेरे से बाहर निकालकर तर्क की रोशनी में लाता है। यह दर्शाता है कि बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में भी आपके पास खुद को फिर से तैयार करने के साधन हैं। दृढ़ता का मतलब है हर दिन यह फैसला करना कि डर आपके जीवन का नियंत्रण नहीं करेगा। यह तेज धारा के खिलाफ नाव चलाने जैसा है, थका देने वाला, लेकिन जो कम लोग ही कर पाते हैं उसे हासिल करने के लिए जरूरी है। ज्यादातर लोग जल्दी ही हार मान लेते हैं और कभी नहीं जान पाते कि वे सफलता से कितनी ही कम दूरी पर थे। हिल इसे सोने के 3 कदम दूर हार मान लेना कहते थे, और लाखों लोग आज भी यही करते हैं। ठीक उसी समय रुक जाते हैं जब वे अपने काम और मेहनत का फल पाने वाले होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, डर की वजह से आपने क्या नहीं किया है और आप कब तक डर को अपना भाग्य तय करने देंगे। क्योंकि जब दृढ़ता एक आदत बन जाती है और डर का सीधे सामना किया जाता है, तो कोई भी बाधा आपको पूर्ण और समृद्ध जीवन जीने से नहीं रोक पाएगी। अमीरी का 9वां सिद्धांत यह समझना है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, और 10वां सिद्धांत यह समझना है कि अपने जीवन को बदलने का मतलब अपने आसपास की दुनिया को भी बदलना है। एक आम धारणा है कि समृद्धि एक व्यक्तिगत मामला है जो सिर्फ संपत्ति जमा करने और व्यक्तिगत सुरक्षा तक सीमित है, लेकिन सच्चाई यह है कि समृद्धि तभी पूरी होती है जब वह दूसरे लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाले। पवित्र ग्रंथों में पहले ही यह सिखाया गया था कि जो देता है उसे मिलता है, और नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते थे कि असली सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों को अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। यह ऐसा है जैसे समृद्धि एक ऐसी श्रृंखला है जो साझा करने पर और मजबूत होती जाती है। कितनी बार आप ऐसे लोगों से मिले हैं जिनके पास बहुत सारा धन है, लेकिन वे खाली, दुखी या अपनी ही दौलत के गुलाम लगते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदारता से रहित समृद्धि एक बोझ बन जाती है। पैसा विकास का साधन होने के बजाय एक ऐसा भार बन जाता है जो अलग करता है और दबाता है। दूसरी तरफ जब सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसका अर्थ बैंक खाते में मौजूद आंकड़ों से कहीं अधिक गहरा हो जाता है। इस सच्चाई का एक बेहतरीन उदाहरण ओपरा विनफ्रे का जीवन है। बेहद गरीबी में जन्मी, अकल्पनीय यातना और मुश्किलों का सामना करने वाली वे परिस्थितियों की एक और शिकार हो सकती थी, लेकिन ओपरा ने अपने दर्द को ताकत में बदल दिया। एक अरबों डॉलर की कमाई वाली कंपनी बनाई और फिर भी समाज को वापस देने से कभी नहीं चूकी। उन्होंने स्कूल, सामाजिक कार्यक्रम और ऐसी पहलें शुरू की जिन्होंने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। उनकी संपत्ति सिर्फ अरबों डॉलर की दौलत तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभाव और परिवर्तन की एक विरासत है। यह दर्शाता है कि कैसे उदारता समृद्धि को बढ़ाने वाला और साथ ही अस्तित्व के खालीपन का इलाज बन जाती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि जब आप किसी को उसका सपना पूरा करने में मदद करते हैं तो आप अपने सपनों के रास्ते को भी खुद ब खुद तैयार कर रहे होते हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने युवाओं, उद्यमियों और राजनीतिक नेताओं को सलाह दी, यह दर्शाते हुए कि उनका ज्ञान सिर्फ उनके अपने फायदे के लिए नहीं हो सकता। ऐसे कई मौके आए जब उनके योगदान से उन्हें न सिर्फ आर्थिक लाभ हुआ बल्कि मान्यता और उद्देश्य भी मिला, जिससे उनके इस विचार की पुष्टि हुई कि साझा समृद्धि अकेले और स्वार्थी समृद्धि से कहीं अधिक शक्तिशाली है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि उदारता के काम करने से खुशी का स्तर बढ़ता है और चिंता और अवसाद के लक्षण कम होते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन छोड़ता है, जिससे दान का प्रभाव पैदा होता है। इसका मतलब है कि उदारता से न सिर्फ उसे फायदा मिलता है जो इसे प्राप्त करता है, बल्कि उसे भी फायदा मिलता है जो इसे करता है, जिससे कल्याण और समृद्धि का एक सकारात्मक चक्र बनता है। अब सोचिए, अगर आप जानबूझकर उदारता दिखाएं, तब नहीं जब ज्यादा हो, बल्कि एक नियमित आदत के तौर पर। यह सलाह देना हो सकता है, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दोस्त के काम में समय देना या अपने कमाई का कुछ हिस्सा किसी ऐसे काम के लिए दान करना जो आपको अच्छा और उचित लगे। यह काम चाहे जितना छोटा क्यों न हो, एक ऐसा प्रभाव पैदा करता है जो आपकी गणना और अनुमान की क्षमता से परे है। एक बड़ी चुनौती जो पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदल सकती है वह यह है, अगले 30 दिनों में जानबूझकर उदारता दिखाएं। हर दिन छोटा या बड़ा एक नेकी का काम करें और परिणाम देखें। शायद आप देखें कि आपके मन में यह विचार कम होने लगता है कि पैसा कम है। शायद आप देखें कि नए मौके इसलिए मिलने लगते हैं क्योंकि आपने रोकने के बजाय बांटने का फैसला किया। और शायद आप पाएंगे कि असली समृद्धि इस बात में नहीं है कि आप कितना जमा करते हैं, बल्कि दूसरे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता में है। वह दौलत जो सिर्फ आपके पास रहती है, आपके साथ ही खत्म हो जाती है, लेकिन वह दौलत जो बांटी जाती है, पीढ़ियों तक गूंजती रहती है। अपने जीवन को बदलना जरूरी है, लेकिन जब आपका परिवर्तन दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और उनकी मदद करता है, तो आप किसी बड़े और अधिक अर्थपूर्ण काम का हिस्सा बन जाते हैं। यहीं पर पैसा सिर्फ आंकड़े नहीं रह जाता, बल्कि एक स्थायी विरासत का साधन बन जाता है। यह दर्शाता है कि आपने दुनिया में आकर दूसरे लोगों के जीवन में एक सकारात्मक और स्पष्ट प्रभाव डाला है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि जो सामग्री मैंने दी है वह सतही नहीं है। यह सिर्फ कुछ मिनट के लिए मनोरंजन करने और फिर भूल जाने के लिए नहीं है। प्रत्येक शब्द का एक खास उद्देश्य है, सकारात्मक बदलाव लाना, जागरूकता जगाना और आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना। इसी कारण मैं यहीं पर नहीं रुक रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी यात्रा यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, बहुत कुछ प्रकट होना बाकी है, और मैं इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आपके साथ रहना चाहता हूं।
इसलिए अभी इस परिवर्तन के मार्ग को जारी रखने के लिए अगला वीडियो या सामग्री देखें। जब विषय आपके व्यक्तिगत विकास का हो तो मजाक करने की जगह नहीं होती, और मैं आपको अगले स्तर पर पहुंचाने के लिए बेहतरीन सामग्री देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। अगले वीडियो या सामग्री में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।